Okay, welcome to again MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City. I am Professor Shehbaz and we are studying Animal Diversity first, paper first of semester first. And we are studying chapter number 2, Journal Characters of Kingdom Animalia. Kingdom Animalia की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके जर्नल कैरेक्टर्स देखे थे। अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ देखने डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है। डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंट क्या है। एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डिप्लो एंड ट्रिप्लो। जितने भी एनिमल्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक ट्रिप्लो है दूसरा डिप्लो है। सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जो सेल्स होते हैं वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अगर अरेंज्ड रहेंगे तो उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जो सेल्स 3 लेयर्स में अरेंज्ड रहेंगे उनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसा कि जिस एनिमल में 2 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी, जैसे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे। और जिनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी, जर्मिनल लेयर जो कि मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो उन एनिमल्स को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देन हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सीलोम। टाइप्स ऑफ सीलोम में मीन्स सीलोम होता क्या है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन गट वॉल इज नोन एज सीलोम। जो एनिमल्स की बॉडी है उसमें गट वॉल के बीच में किस चीज़ का प्रेजेंट और एब्सेंस रहना, कैविटी। कैविटी मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने सारे सिस्टम्स हैं उनकी कैविटीज़ प्रेजेंट है ना, ये क्या रहेगा, ये सीलोम रहेगा। इफ़ देयर इज प्रेजेंट ऑफ सीलोम इज नोन एज सीलोमेट एनिमल। जिसमें सीलोम प्रेजेंट रहेगा उन एनिमल को कहते हैं सीलोमेट। और जिन एनिमल्स में कैविटी नहीं प्रेजेंट रहेंगी, जिन एनिमल में सीलोम नहीं प्रेजेंट रहेगा, उनको बोलेंगे असीलोम। जिन एनिमल्स की बॉडी में कैविटी प्रेजेंट रहेगी और वो लाइंड रहेंगी किससे, मेसोडर्म से, तो उसको सीलोम कहते हैं। लेकिन जिस एनिमल में कैविटी प्रेजेंट नहीं रहेंगी और वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं रहेंगी तो उसको कहते हैं सीडोसीलोम। मतलब कि अगर कैविटी प्रेजेंट है एनिमल में तो सीलोम, और कैविटी नहीं प्रेजेंट है तो सीडोसीलोम, और कैविटी प्रेजेंट है और सीलोम प्रेजेंट है तो कॉल्ड सीलोमेट, और कैविटी नहीं प्रेजेंट है, सीलोम नहीं प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, असीलोमेट। उसके बाद है यहाँ पर एनिमल सिस्टम। एनिमल सिस्टम मीन्स एनिमल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स प्रेजेंट है एनिमल में जो कि अपना अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम उसमें पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इन हाई वर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स वेल डिफाइंड रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इन वर्टिब्रेट और हाई कॉर्डेट में वेल डेवलप्ड रहते हैं, जैसा कि माउथ टू दी एनस पार्ट प्रेजेंट रहता है। इसमें एलिमेंट्री कैनल भी रहता है, इंटेस्टाइन भी रहता है, ठीक है, तो इसको वेल डेवलप्ड कहते हैं। और डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्पफुल से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन सम गैसियस डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। कुछ एनिमल में ऐसा है जो कि रेस्पिरेशन अपनी स्किन के थ्रू करते हैं, जिनकी स्किन मॉइस्ट होती है, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में ब्रैंकियाई प्रेजेंट होता है, किसी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के, जिनके बेस पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। हमारे बॉडी में लंग्स प्रेजेंट है,
जिस तरह से फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन स्पॉन्जेस इट टेक्स प्लेस डायरेक्ट डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। स्पॉन्जेस जिनकी बॉडी मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है, उनमें किस तरह होता है एक्सक्रीशन, उनमें डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कैसे? सेल्स के थ्रू। और किसी में फ्लैम सेल्स होते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल होते हैं, नेफ्रेडिया होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं और किडनी होती है। किडनी भी 3 तरीके के, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक एंड प्रोनेफ्रिक। ये सारे ऑर्गन्स किसके हैं? ये सारे ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के। इनमें से एक्सक्रीशन होता है, जो अदर मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी, उसका एक्सक्रीशन होता है। हमारी बॉडी में जैसे कि किडनी प्रेजेंट है एंड अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसमें सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके थ्रू सारा फंक्शन परफॉर्म होता है, तो उनको क्या कहते हैं? डायरेक्ट डिफ्यूज़न। देन उसके बाद नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम मीन्स नर्व कॉर्ड्स, गैंग्लिया एंड ब्रेन आर प्रेजेंट। ये सारे क्या है? ये सारे ऑर्गन्स जो है ये नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सेंसरी, सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये नर्वस सिस्टम। इनका फंक्शन होता है जैसे कि ब्रेन, नर्व कॉर्ड है, यहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट है इन आवर बॉडी, तो वो क्या करते हैं? मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं तो ठंडी गर्म है, तो ये हमें महसूस होता है, तो ये किसके थ्रू है? ये नर्वस सिस्टम के थ्रू है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। यहाँ पर 2 टाइप्स की सेक्सुअलिटी है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल। आसेक्सुअल में जो रहेंगे एनिमल, उनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं रहेंगे, ये यूनिसेक्सुअल रहेंगे। और जो दूसरे रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो कि सेक्सुअल रहते हैं, मतलब इनमें सेक्सेस सेपरेट रहते हैं। तो ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक्स।